अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हफ्ता 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर हैदराबाद शहर में हनुमान शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस पस मंज़र में पुलिस ने शोभा यात्रा के रास्ते पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की है। पुलिस के मुताबिक हफ्ते को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ये ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। हनुमान शोभा यात्रा गौलीगुड़ा में वाक़े राम मंदिर से सुबह 11 बजे शुरू होगी और ताड़बन में वाक़े हनुमान मंदिर तक जारी रहेगी। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने पहले ही ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए सख्त तरीन सियानती इंतजाम की हिदायत दी है। तेलंगाना में टेट यानी कि टीचर अहलियती टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 15 जून से 30 जून तक टेट इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए जाएंगे। महकमे तालीमात के हुकाम ने यह बात बताया गया है कि उन इम्तिहानात से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात 15 अप्रैल से सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब रखी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने साल में 2 मरतबा जून और दिसंबर में टेट इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान गुज़िश्ता साल जुलाई में किया गया था। उसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता साल दिसंबर में टेट नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस साल जनवरी में इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए गए। जनवरी में मुनक़्क़िदा टेट इम्तिहान में 2,75,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी और इम्तिहान में 2 लाख जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। रियासत वज़ीर बराए हैंडलूम व टेक्सटाइल्स टी नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत किसानों और बुनकरों की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दे रही है। सिलसिला में अपैरल पार्क में 62 करोड़ की लागत से तामीर करदा टेक्सपोर्ट कंपनी की यूनिट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वज़ीर ने बताया है कि बुनकर्स के 1 लाख रुपए तक के 34 करोड़ रुपए के कर्ज मुआफ किए गए हैं, जबकि 900 करोड़ के खुसूसी ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। वर्कर टू ओनर प्रोग्राम जल्द बहाल किया जाएगा। वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू ने कहा कि सिलसिला के बुनकर्स को कौमी सतह पर पहचान देने के लिए टेक्सपोर्ट यूनिट अहम कदम है। वहीं वज़ीर पुनम प्रभाकर ने कंपनी के क़याम को खुशाइन करार दिया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। संगारेड्डी में पुलिस एक्ट 1 माह तक नाफिज रहेगा। जिले SP प्रीतूष पंकज IPS ने कहा कि जिले में अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस एक्ट 1861 की दफ़ा 30 और 30A पूरे जिले में 1 माह यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाफिज किया जाएगा। इस मौके पर SP जिले संगारेड्डी ने एक बयान में कहा कि इसलिए पुलिस की इजाज़त के बगैर जिले संगारेड्डी के अवाम और अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो धरना, एहतजाज, रैलियाँ, जलसे आम, जलसा या कन्वेंशन मुनक़्क़िद ना करें और ऐसी कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी ना करें जिससे अमन और सलामती में खलल पड़े। उन्होंने कहा कि अवामी इमला को नुकसान ना पहुँचाए। जिले के अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ अंजुमनों के कायदीन को मशवरा दिया कि वो इस मामले में पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि अगर बगैर इजाज़त अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई पाया गया तो मुताल्लिक़ अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज अपने खिताब में बताया कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल यानी भरोसा करना अंबिया करम अलैहिस्सलाम के तरीक़े के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान हदीस में तवक्कुल अलल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून फरमाकर मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने की ताकीद की गई है, यानी कि हुक्म खुदाबंदी है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। आइए सबसे कबल तवक्कुल के मानी समझते हैं। तवक्कुल का लफ्ज़ माना किसी मामले में किसी ज़ात पर एतमाद करना है, यानी अपनी आजिज़ी का इजहार और दूसरे पर एतमाद और भरोसा करना तवक्कुल कहलाता है। इस यकीन के साथ असबाब इख्तियार करना कि दुनियावी व आखिरवी तमाम मामलात में नफ़ा और नुकसान के मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिर सकता। हर छोटी बड़ी चीज़ अपने वजूद और बक़ा के लिए अल्लाह की मोहताज है। गर्ज़ ये कि खालिक़ कायनात की ज़ात बारी पर मुकम्मल एतमाद करके दुनियावी असबाब इख्तियार करना तवक्कुल अलल्लाह है। सियासत TV और रोज़नामा सियासत की खबर का असर। जगतिया जिले मौजे पोलास में मस्जिद के रूबरू मंदिर के लिए नस्ब करदा टीन शेड को लेकर MBT कायद अमजदुल्ला खान की हुकूमत और पुलिस से कामयाब नुमाइंदगी के बाद पुलिस ने दोनों फरीकों के दरमियान कामयाब मसाई के बाद टीन शेड को निकालकर बरकरारी अमन के लिए मजबूत इक़दाम किया। रामनवमी से कबल रात के औक़ात चंद शरपसंद अनासिर ने जगतिया जिले के मौजे पोलास में कदीम मस्जिद के बाबू दाखिले के रूबरू मुस्लिम मकान के अरादी से मुत्तसिल मौजूद हनुमान मूर्ति पर टीन शेड का ढांचा नस्ब करके मौजे की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और भाईचारगी में नफरत पैदा करने की साजिश से मुकामी मुसलमानों में बेचैनी की कैफियत पाई जाती थी। इसकी खबर सियासत TV पर नशर और रोज़नामा सियासत में शाया होने के बाद अमजदुल्ला खान की जानिब से इस खबर को वज़ीर आला और जिले कलेक्टर और पुलिस महकमे को ट्वीट करने के बाद इस पर कार्रवाई की गई। रियासती वज़रा धनसुरी अनुसिया सीताका और
कोंडा सुरेखा ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो इस मेगा जॉब मेले के मौके का फ़ायदा उठाए जो उनके पास हैं और अपने वालिदैन पर बोझ ना बने और रोज़गार हासिल करके आगे बढ़ें। वरंगल के MK नायडू कन्वेंशन हॉल में मुनक्किद मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह रियासती वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की वज़ीर धनश्री अनुसुईया सीताक्का और रियासती वज़ीर जंगलात व माहौलियात एंडोमेंट कोंडा सुरेखा ने किया। जुमे के रोज डिस्ट्रिक्ट सेंटर में गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में रेडियोलॉजी लैब में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर BM संतोष ने 2.5 करोड़ रुपए के साथ CT स्कैन मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत जिले के लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए मुस्तक़बिल तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को मियारी तशख़ीसी खिदमात फराहम करने के लिए एडवांस कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी कि CT स्कैन मशीन तश्कील दी गई है। इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मरीज मियार और दुरुस्त तशख़ीस फराहम कर सकते हैं और मरीजों को मुनासिब तिब्बी इलाज तेज़ी से फराहम करने का मौका मिलेगा। जुमे के रोज गदवाल के मरकज में कृष्णा वैनी चौक में महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं सालगिरह के मौके पर गदवाल के मुकामी MLA बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने जिले कलेक्टर BM संतोष के साथ मुजस्समे को खिराज तहसीन पेश किया। जिले कलेक्टर ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने गरीबों और कमजोर तबकों की खुशहाली के लिए काम किया। उनका मानना था कि उसने बच्चों की शादियों और तालीम के खात्मे को तरजीह दी और मुआशरे में हर एक को मसावी हुकूक हासिल हैं और पहली लड़कियों का स्कूल शुरू किया और तारीखी किरदार अदा किया। इसके अदायम आज भी बरादरी की रहनुमाई कर रहे हैं और हर एक को एक मिसाली और मुआशरती इंसाफ के लिए काम करना चाहिए। साबिक़ रियासती वज़ीर असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने साबिक़ रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर की वालिदा के इंतकाल पर उनकी क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया और उनकी वालिदा के इंतकाल पर गहरा ज़ख्म का इज़हार किया। आज बाद नमाज़ जुमा वक्फ तरमीमी बिल साल 2025 के खिलाफ तेलंगाना मुस्लिम JAC की हिदायत पर मनकोंडूरू मुस्लिम JAC की ज़ेर निगरानी मंडोगुरू के मुस्लिम नौजवानों की जानिब से रूबरू जामा मस्जिद पुरमन एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनकोंडूरू मुस्लिम JAC के ज़िम्मेदारों ने बात करते हुए बताया है कि ये बिल मुसलमानों के वक्फ इमलाक के इंतजाम में हुकूमत की मुदाखलत, इजाफा और गैर मुस्लिम अराकीन की शमूलियत की तजवीज़ पेश करता है, जिस पर मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इस इक़दाम को मुसलमानों की जायदाद पर कब्जे की कोशिश करार देते हुए कहा कि हुकूमत को हमारे इमलाक छीनने का कोई हक नहीं और ऐसा कदम आइन के खिलाफ होगा और वो इस बिल को फौरी वापस लेने और मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा कर रहे थे। LRD के गंधारी मंडल में गड्डीबेट तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ MPP वालैया नायक के देहांत होने पर साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने मकान पहुंचकर पसमानदगान से मुलाकात करते हुए हौसला दिया और उन्हें खिराज पेश किया। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों की जायदादों और मदारिस पर मुदाखलत करते हुए मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ नहीं कर सकती। जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी हम एहतजाज करते रहेंगे। निर्मल के मुख्तलिफ मसाजिद के बाद नमाज़ जुमा मुसलमानों ने मसाजिद के अहाते में ठहर कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और बाजू पर पट्टियाँ बांध कर अपने गम गुस्से का इजहार किया। वादे रहे कि इस बिल की मंजूरी के बाद जहाँ सारे मुल्क में मुसलमान सड़कों पर उतर आए, वहीं अदला में भी एहतजाज बड़े पैमाने पर हो रहा है। निर्मल के मुख्तलिफ मसाजिद की तस्वीर देखी जा सकती है। ज़िले हज सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम दूसरा हज तरबियती प्रोग्राम का आज मोहम्मद रियाद अली रिजवी सदर ज़िले हज सोसाइटी करीमनगर की सदारत में शालीमार फंक्शन हॉल पैलेस कश्मीर गड्ढा करीमनगर में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन रियासती हज कमेटी तेलंगाना ने आदिमीन हज को खिताब करते हुए आदिमीन हज पर जोर दिया कि वो मनासिक हज को सही मानों में अदा करें। उन्होंने कहा कि आदिमीन हज अय्याम हज के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। हज माली इबादत के साथ साथ जिस्मानी इबादत का नाम है और दौरान हज हमको थोड़ी बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं, उसको बर्दाश्त करने के लिए अपने अंदर क़ुव्वत मादा पैदा करें। करीमनगर में महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश की तकरीबात बड़े धूमधाम से मुनक़िद की गई। जुमे को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर चाहत बाजपाई ने शहर के सत्तावाहना यूनिवर्सिटी चौक में ज्योतिराव फूले की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गोश आलम ने एक बयान में कहा कि करीमनगर में इस माह की 12 तारीख बरद हफ्ता हनुमान जयंती के मौके पर मुनक़िद होने वाली श्री वीरा हनुमान विजय यात्रा के लिए सख्त हिफाजत इंतजाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में जुमेरात को पुलिस कमिश्नर और टाउन ACP के दफ्तर में डिवीज़न के पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने जुलूस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया।
मरकज़ तालीम तरक्की बराए अक़लियती तबक़ात CEDM की जानिब से DSET और EDSET की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। कोचिंग उर्दू और अंग्रेज़ी में होगी। ये कोचिंग करीमनगर के CEDM के सेंटर स्वारान हाई स्कूल उर्दू मीडियम में दी जाएगी। उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त रहेगा। कोचिंग 24 अप्रैल से 23 मई 2025 तक दी जाएगी। करीमनगर के CEDM के सरपरस्त जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद साहब, सदर मदरिस स्वारान हाई स्कूल उर्दू मीडियम और सेंटर कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईदुद्दीन ने मुत्तहिदा करीमनगर के उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम से DSET और EDSET लिखने वाले अक़लियती तलबा और तालिबात से ख्वाहिश की है कि वो 23 अप्रैल से कबल करीमनगर के CEDM सेंटर स्वाराना हाई स्कूल उर्दू मीडियम से रुजू होकर फॉर्म दाखिल करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और DSET या EDSET के लिए ऑनलाइन की गई कॉपी दरख्वास्त फॉर्म के साथ दाखिल किए जा सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 8309785487 या फिर 7207489606 पर रब्ता कर सकते हैं। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज जनगांव पर सियाह पट्टी बांधकर बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद जनगांव और एक मीनार मस्जिद जनगांव पर एहतजाज किया गया। जामा मस्जिद जनगांव में नमाज जुमा से कबल मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल हफीज कासमी सदर जमीयतुल उलमा जनगांव ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ की जायदादें अल्लाह की मिल्कियत है, जिसको ना ही बेचा जा सकता है और ना ही उसको किसी के हवाले किया जा सकता है। मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ बिल को पार्लियामेंट में पेश करते हुए पास कर लिया है। इसको वापस लेने तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। कोपनपल्ली मौदे मामेड़ा मंडल की 4 खवातीन आर राधा, के लिंगुवाजी लक्ष्मी, बी सरोजा कल रात जंगल में, जो बहुत ही घना जंगलाती इलाका है, पत्ते जमा करने के लिए पहुंचे थे और रास्ता भटक गए। जबकि जिले SP निर्मल जानकी शर्मिला IPS, ASP निर्मल राजेश मीना IPS की रात निगरानी में पुलिस की खुसूसी पार्टियां तलाशी मुहिम शुरू की और जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भीमन्ना गटर पर 4 खवातीन को तलाश करने में कामयाबी हासिल की और बाहिफाजत उनके गाँव पुलिस ने पहुँचा दिया। इस मौके पर जानकी शर्मिला IPS ने कहा कि किसी भी मुसीबत की घड़ी में जानकी शर्मिला IPS बहन की तरह दस्तियाब रहेगी, ताहम घने जंगलात का रुख करते हुए एहतियात किया जाए। और उन्हें इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ASP राजेश मीना IPS, इंस्पेक्टर गोवर्धन रेड्डी, RI शेखर के अलावा तमाम पुलिस टीम को मुबारकबाद दी। वादे रहे कि निर्मल जिले में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। रुकन कानून कौंसिल के कविता ने आज हैदराबाद में ज्योतिराव फुले की जयंती तकारीब में शिरकत की और खिताब करते हुए समाजी इंसाफ, मसावत और बीसी तबक़ात के हुकूक़ के लिए पुरजोर आवाज़ बुलंद की। कविता ने वज़ीर आला रहमत रेड्डी के इस फैसले की दिली खैर मक़दम किया। ज्योतिराव फुले का मुजस्समा टैंक बंड पर नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक काबिल तहसीन इक़दाम है जो समाजी इस्लाहात के अदीम अलंबरदार की खिदमत का इतराफ़ है। जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन तहसील ऑफिस के रूबरू आज महात्मा ज्योतिराव फुले संगम कायदीन की जानिब से नामालूम अफराद की जानिब से संगम के झंडे को तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तहसील ऑफिस सिरपुर टाउन के रूबरू एहतजाज व धरना दिया गया। जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन में आज BRS पार्टी मंडल कन्वीनियर असलम बिन अब्दुल्ला ने अपने हमरा BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों खवातीन के साथ मिलकर 27 अप्रैल को BRS पार्टी के महागर्जना प्रोग्राम वरंगल को कामयाब बनाने से मुतालिक पोस्टर्स के रस्म इजरा अमल में लाई। इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन मौजूद थे। एक तवील अरसे के बाद नए राशन कार्ड की जराई की मुंतज़िर बोधन की आवाम को नए राशन कार्ड की जराई के लिए तो नहीं बल्कि राशन कार्ड में नए नामों की शमूलियत के लिए रियासती हुकूमत ने मुस्बित रद्दअमल का इज़हार करते हुए ताहाल मुनक़्क़िद हुए प्रजा दरबार के दौरान अपने अफराद ख़ानदान के नामों की शमूलियत के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की जाँच करने महकमा माल की जानिब से बोधन के शहरी इलाकों में अहदेदारों की टीमें गश्त करती हुई नजर आ रही है और दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से दाखिल की गई नए नामों की जाँच पड़ताल के दौरान उनके आधार कार्ड और उनके रिहायशी पते की जाँच कर रहे हैं। जाँच पड़ताल के ताल्लुक से क़ब्ल अज़ वक्त ऐलान न किए जाने की वजह से दरख्वास्त गुज़ारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। LRD मंडल लिंगमपेट में बामबाजी पेट तांडा पर आज रुकन असेंबली मदन मोहन राव के अहकाम पर 3 मुतासिरीन में CMRF चेक्स तकसीम किए गए, जिसमें भारती को 24,000 रुपये, बलराम को 18,000 रुपये, ललिता को 18,000 रुपये के चेक्स शामिल हैं। इस मौके पर दशरथ नायक, अनास राव नायक, रवि प्रकाश, देवी सिंह, महेंद्र कृष्णा व दीगर मौजूद थे। LRD में आज BJP कायदीन ने रियासती पार्टी आला कमान के अहकाम पर गांधी चौक इलाके पर बस्ती चलो अभियान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा करने वाले अफराद से तशरीह करवाई गई और इस मौके पर देवेंद्र, नरसिम्हू, राजेश, नरेश व दीगर मौजूद थे।
जगतियाल ज़िले मुस्तक़िल की तमाम मसाजिद में बाद नमाज़ जुमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जॉइंट एक्शन कमेटी जगतियाल की निगरानी में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर हाथ पर सियाह पट्टियाँ बांधकर वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड थाम कर एक फ्लैक्सी के तले खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर मस्जिद पुरानी पीर सदर मुजाहिद आदिल की क़ियादत में इमाम खतीब हाफिज़ सैयद अबरार अशरफ और जामा मस्जिद ज़हरा इस्लामिया मकबरा शहबाद अरफात जमजम फारवन और दीगर मसाजिद में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में अददी ताकत की बुनियाद पर गैर कानूनी और दस्तूर के खिलाफ गैर जमहूरी बिल को मंजूर करवाने कर मुसलमानों और वक्फ के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। इसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। MLA पवार रामाराव पटेल मधोल ने महात्मा ज्योतिराव फूले की 198वीं यौम पैदाइश की याद में मधोल में जोड़े ज्योति बा फूले और सावित्री बा फूले के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अदीम लोगों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जगतियाल में कांग्रेस पार्टी में सियासी माहौल गर्म। जीवन रेड्डी और संजय कुमार के दरमियान सर्द लफ्दी जंग और इल्ज़ाम तराशी से पार्टी कारकुन तदत्तु का शिकार। एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स थमने का नाम नहीं ले रहे। एक दूसरे के खिलाफ खुलकर जवाबी वार मीडिया और अवाम में मौजू बहस बन गया है। हल्के मधोल के लोकेश्वरा मंडल के राजौरा गांव की नादी मलन्ना, जिनकी उम्र 60 साल बताई गई है, ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मलन्ना बहुत परेशान थे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में अपनी खेत की ज़मीन पर लगातार 20 बोरवेल खोदने के बावजूद एक भी बोरवेल से पानी नहीं निकला। पानी की तलाश में बेसौध कोशिशों और पैसों के ज़ाया होने से परेशान होकर उसने अपने खेत में नीम के दरख्त से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ आज निज़ामाबाद में मस्जिद रदा बेग के रूबरू मोहम्मद अनवर खान ने सैकड़ों कारकुनों के हमरा मस्जिद के रूबरू एहतजाज करते हुए बिल की मुखालिफत की। इस मौके पर मोहम्मद अनवर खान ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, लिहाजा इस बिल को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ बाद नमाज़ जुमा निज़ामाबाद मसाजिद के रूबरू सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन ने ज़बरदस्त पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज के मौके पर साबिक़ कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस, साबिक़ रुकन कांग्रेस अशफाक़ अहमद खान पापा व दीगर सैकड़ों कारकुन कांग्रेस पार्टी क़ायदीन के हमरा मुसल्लियान मस्जिद और मुसलमानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए बिल की मुखालिफत की और इस बिल को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। बीजेपी के ज़ेर तमाम गाँव चलो बस्ती चलो प्रोग्राम का आगाज़। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बीवी पाटिल ने बंडा रंजल गाँव का दौरा किया और मुअज़्ज़िज़ीन के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। दिल्ली के अबियासाबाद के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की हैसियत से अब्दुल नदीम कुद्दूसी ने जायदा हासिल करने पर आज श्रीपोटाउन साबिक़ सरपंच सैयद खुदर हुसैन, कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अक़लियती अब्दुल शकील, NRI MA रशीद और सामाजिक कारकुन मोहम्मद इफ़त हुसैन, सियासत TV स्टाफ रिपोर्टर अब्दुल जमील के अलावा मुस्लिम अक़ीदती क़ायदीन ने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस आसिफाबाद पहुँचकर अब्दुल नदीम कुद्दूसी से मुलाकात करते हुए जायदा हासिल करने पर शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उनकी तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक आदिलाबाद JSC कन्वीनर मोहम्मद गौस एडवोकेट के जारी करदा एलामिया के तहत वक्फ तरमीम बिल मंजूरी के खिलाफ आज बाद नमाज़ जुमा मस्जिद उस्मानिया के रूबरू मुसल्लियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनद्दम किया। पेटलम में महात्मा ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर पेटलम के सियासी क़ायदीन ने महात्मा ज्योतिराव फूले की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर जिले के नेशनल BC वेलफेयर के क़ायदीन, साबिक़ जिला परिषद चेयरमैन दफीदा राजू, विजय कुमार व दीगर मौजूद थे। झारखंड में बीजेपी को उस वक्त बड़ा सियासी झटका लगा जब उसके साबिक़ रियासती सदर ताला मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ता मोर्ची यानी कि JJM का दामन थाम लिया। उन्होंने जुमे को रियासती वज़ीर आला हेमंत सोरेन की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ताला मरांडी ने साहिबगंज जिले के बरहट में मुनक़िद अवामी प्रोग्राम के दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जहाँ होल इनकलाब के हीरो सिद्धू कान्हो की जयंती मनाई जा रही थी। इस मौके पर वज़ीर आला हेमंत सोरेन के साथ JJM के कई दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले कलेक्ट्रेट में वाक़ ट्रेजरी डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर असिस्टेंट रघु को जुमे के रोज़ एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि एक शख्स के मंजूर शुदा बिल्स की अदायगी के बदले में रघु ने रिश्वत का मुतालबा किया था। मुताशरा शख्स ने रघु की हरासानी से तंग आकर ACB से रुजू हुआ। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB हुकाम ने जाल बिछाया और रघु को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
जुमेरात की रात शहर के मदाफाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के कोहेड़ा के मकाम पर एक स्कूटी पर जा रहे खातून और उसके दोस्त को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त शदीद जख्मी हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब महलूक 19 साला स्पनंदा अपने दोस्त साई कुमार के साथ स्कूटर पर जा रही थी कि एक बेकाबू कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक दोनों स्कूटर से गिर गए और स्पनंदा की मौके पर ही मौत हो गई और साई को शदीद चोटें आईं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि कार ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बाइस यह हादसा पेश आया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। वक्फ कानून के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा शहर हैदराबाद की तारीखी मस्जिद के अलावा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के पास मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज में बुजुर्गों, बच्चों और नौजवानों ने कथी तादाद में शिरकत की और हुकूमत के इस काले कानून के खिलाफ नारेबाजी की और इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज के पेश नज़र शहर भर में पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। केरला की मुकामी अदालत ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को 19 साला कोविड मरीदा के साथ जिनसी ज़्यादती के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये वाक़या सितंबर साल 2020 का है, जब कोविड वबा अपने उरूज पर थी। मज़कूरा मरीदा को कोविड केयर सेंटर मुंतकिल किया जाना था। इस काम के लिए नौफल नामी ड्राइवर को एम्बुलेंस में मुतासरा को मुंतकिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन केयर सेंटर ले जाते हुए उसने मुकर्ररा रास्ता इख्तियार करने के बजाय एम्बुलेंस का रुख एक सुनसान मकाम की तरफ मोड़ दिया और वहाँ मरीदा के साथ जिनसी ज़्यादती की। जिनसी ज़्यादती के बाद नौफल ने मुबैना तौर पर उस लड़की से माफ़ी मांगी। केयर सेंटर पहुंचने से कबल उसने सॉरी कहा, जिसे मुतासरा लड़की ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। केस की तफ्तीश के दौरान यही वीडियो सबूत के तौर पर कलीदी साबित हुआ। केयर सेंटर पहुंचने के बाद मुतासरा लड़की ने महकमा सेहत के जिम्मेदारों को वाक़े की इत्तला दी, जिन्होंने पुलिस को मुतला किया। मुतासरा के बयान की बुनियाद पर नौफल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब अदालत ने जुर्म साबित होने पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। NIT वरंगल में बीटेक साले दुवम के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि तालिब इल्म का ताल्लुक हैदराबाद से था, जिसकी शनाख्त 22 साला ऋतिक साई के तौर पर हुई है। वो हॉस्टल में रह रहा था और मुबैना तौर पर कम नंबरों की वजह से मायूस था। चारशंबे को हॉस्टल से लापता हो गया। उसके दोस्तों और हॉस्टल के अमले ने साई के वालिदैन को इसके बारे में मुत्तला किया। जुमेरात को मुकामी लोगों ने पुलिस को काजीपेट के मदाफात में वाक़े वेडीपल्ली झील में एक नाश मिलने की इत्तला दी। पुलिस ने नाश को बरामद करके वरंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने महलूक की तस्वीर और तफसीलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर दी। साई के दोस्तों ने तस्वीर की शनाख्त की और कॉलेज में तालिब इल्म के गैर मामूली रवैये के बारे में पुलिस को मुत्तला किया। वरंगल पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर ने इजरायली जारहत और जुल्म को इंसानियत की नस्लकुशी करार दिया और कहा कि बच्चों को ज़िबाह करना, इंसानों को जलाना और बमों में उड़ाना मामूल नहीं। अदाकारा ने अपने पोस्ट में लिखा कि ज़िंदगी के मसरूफियात के बावजूद गादा में की जाने वाली होलनाकियों को भुला नहीं पाते हैं। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गादा में होने वाली जालिमाना कार्रवाइयों पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा, मैं हर दिन ऐसे माँ बाप को देखती हूँ जो अपने मुर्दा बच्चों को गोद में उठाए रो रहे हैं। ऐसा बच्चा जिनका सर तन से जुदा हो चुका है और जिस्म के टुकड़े इसराइल की जानिब से की गई बमबारी ने फिदा में उड़ा दिए हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के आधा प्लास्टिक बैग्स में उठाए हुए हैं, जबकि एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। उन्होंने अपने पोस्ट में मजीद लिखा कि हम सब एक नस्लकुशी देख रहे हैं। ये बदतरीन जंगी जराइम और गैर इंसानी मदालिम को हमारे सेल फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे हैं। इसराइल सिर्फ गादा को तबाह नहीं कर रहा और फ़लस्तीन में कत्ल व गारतगिरी नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारी इंसानियत छीन रहा है। हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों आम की कीमतों में नुमाया कमी आई है। मुकामी मंडियों में आम की आमद में इजाफे के बाइस आम की कीमत तकरीबन आधी हो गई है। कुछ दिन पहले हैदराबाद के बाशिंदों को आम की प्रीमियम अक़साम के लिए 350 से 400 रुपए फ़ी किलोग्राम के दरमियान अदा करना पड़ रहा था। ताहम सप्लाई में इजाफे की वजह से अब कीमतें 100 से 150 रुपए फ़ी किलो तक गिर गई है। ताजिरों को आने वाले हफ्तों में मजीद कमी की तवक्को है, क्योंकि पड़ोसी रियासतों से मजीद स्टॉक पहुँच रहा है। इससे कबल नामुवाफिक मौसमी हालात ने आम की पैदावार में खलल डाला और हैदराबाद को तरसील में ताखीर की। एक गैर मुसद्दिक़ा गैर तस्दीक शुदा पैगाम जिसमें रामागुंडम में ज़लज़ले की पेशन गोई की गई है। इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। ज़लज़ले की पेशन गोई से मुतालिक सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में कहा गया है
कि रामागुंडम के करीब जनूबी हिंदुस्तान में ज़लज़ले की पेशन गोई की है। तहक़ीक़ और तज्ज़िये के मुताबिक ज़लज़ले के झटके हैदराबाद, वरंगल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अमरावती में आ सकते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आवाम की जानिब से इस पोस्ट को शेयर किए जाने से मुकामी लोग खौफजदा हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा जा रहा है। महकमे अक़लियती बहबूद ने राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए मुस्लिम अक़लियत और ईसाई अक़लियत को स्कीम से इस्तिफ़ादा का एक्शन प्लान तैयार किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने एक्शन प्लान साल 2024-25 पर मुश्तमिल GOMS जारी किया। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन और क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। मुस्लिम अक़लियत के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत 1003 करोड़ इमदाद का मनसूबा है, जिसमें 756 करोड़ बतौर सब्सिडी रहेंगे, जबकि बैंक कर्ज 247 करोड़ रहेगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 जायदादों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के सनदात की जांच के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है। जारी माह 16, 17, 19, 21 और 22 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे, दोबारा दोपहर 2 बजे तक, शाम 2 बजे तक दरख्वास्तों की जाँच की जाएगी। हैदराबाद के नामपल्ली में एस प्रताप रेड्डी यूनिवर्सिटी में उम्मीदवारों के सनदात की जाँच की जाएगी। सनदात की जाँच के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब रखी गई है। उम्मीदवार 15 था 22 अप्रैल की शाम 5 बजे तक वेब ऑप्शन दे सकते हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुंतखब उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो असल सनदात के साथ 2 ज़ेरॉक्स कॉपियां जांच को हाजिर होते वक्त अपने साथ रखें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।